तो बच्चों एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की सीरीज में यूनिट नंबर 2 पे हम पहुंच चुके हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। और इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है दिस इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। अब यहाँ पर सबसे पहले कैथरीन इसाऊ के बारे में बताया गया है, जिसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। इनका जन्म यूक्रेन में हुआ था और इन्होंने ये पता लगाया कि जो करली टॉप वायरस होता है ये फ्लोएम टिश्यू के द्वारा स्प्रेड होता है। इन्होंने प्लांट एनाटॉमी लिखी थी जो पब्लिश हुई 1954 में, एंड एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट इन्होंने लिखी थी जो 1960 में पब्लिश की गई। अब यहाँ पर आते हैं मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, जहाँ पर रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड और फैमिलीज के बारे में आपको पढ़ना है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जो पार्ट प्लांट का सॉइल के अंदर होता है उसे रूट सिस्टम कहते हैं और उसके बाहर वाले पार्ट को शूट सिस्टम का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर रूट सिस्टम की बात करें तो 3 तरह के रूट सिस्टम एनसीईआरटी में दिए गए हैं। टैप रूट सिस्टम जो कि ज़्यादातर डाइकॉट में मिलता है, जहाँ पर रेडिकल के डायरेक्ट इलॉन्गेशन से फॉर्मेशन होता है रूट का, प्राइमरी रूट बनती है और प्राइमरी रूट की जो ब्रांचेस होते हैं उन्हें सेकेंडरी और टर्सरी रूट कहा जाता है। सेकेंडरी और टर्सरी को लैटरल रूट भी कहा जाता है। तो प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस को मिला के टैप रूट सिस्टम का नाम दिया जाता है, जैसे मस्टर्ड प्लांट। अब अगर मोनोकॉट प्लांट की बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है और ये रिप्लेस कर दी जाती है बहुत सारी रूट के द्वारा। और ये रूट जो होती हैं जो बेस ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट करती हैं ये फाइब्रस रूट सिस्टम बनाती हैं, जैसे वीट प्लांट की बात करें। एडवेंटिशियस रूट उन्हें कहा जाता है जब रूट प्लांट में रेडिकल के अलावा और कहीं से एराइज करती हों, और ये मिलेंगे आपको कहाँ पर, ग्रास में, मॉन्स्टेरा में और पानियन ट्री में आपको मिल जाएंगी। रूट की अगर फंक्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज, स्टोरिंग ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी हार्मोन को स्टोर करने का भी काम करती हैं। रीजन्स ऑफ द रूट की बात करें तो रूट में जो रीजन होते हैं, टिप से अगर हम स्टार्ट करें तो रूट कैप होगा, उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन से रूट लंबाई में ग्रो करता है और जो रूट हेयर होते हैं ये रीजन ऑफ मैचुरेशन से एराइज करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो रूट हेयर होते हैं यही वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात करते हैं तो कुछ रूट ऐसी होती हैं जो फूड को स्टोर करने का काम करती हैं, जैसे कैरेट और टर्निप में जो टैप रूट हैं और स्वीट पोटैटो और एस्पैरागस में जो एडवेंटिशियस रूट हैं ये फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। इसी तरह अगर हम पानियन की बात करें बरगद में, तो बरगद में प्रॉप रूट पाई जाती हैं जो कि सपोर्ट देने का काम करती हैं। इसी तरह मेज और शुगर केन में स्टिल्ट रूट पाई जाती हैं जो लोअर नोड से राइज करती हैं और ये स्टिल्ट रूट भी सपोर्ट देने का काम करती हैं। मेज एंड शुगर केन कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है मेज एंड शुगर केन। राइजोफोरा की बात करें तो यहाँ पर निमेटोफोर नाम की रूट पाई जाती हैं जो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती हैं और ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। मॉडिफिकेशन एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया लेकिन नीट के सिलेबस में तो आपको पढ़ना है ये। स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम जो होता है ये कहाँ से राइज करता है, प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो से राइज करता है। स्टेम में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। अब जो स्टेम का मेन फंक्शन होता है दिस इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, लेकिन ये और भी बहुत सारे काम करता है। मॉडिफिकेशन हटा दिया गया लेकिन नीट के सिलेबस में तो आपको याद करना है। तो बहुत सारे अंडरग्राउंड स्टेम है जो फूड स्टोर करते हैं, जैसे पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंद एंड कोलोकैसिया। स्टेम टेंडल की बात करें तो एक्सिलरी बड से डेवलप होते हैं जो कि गॉर्ड और ग्रेप वाइन में पाए जाते हैं और ये स्टेम टेंडल क्लाइंबिंग में या सपोर्ट में हेल्प करते हैं। एक्सिलरी बड सिट्रस और बोगनविलिया में थॉर्न में मॉडिफाई हो जाती हैं और ये प्लांट को ब्राउजिंग एनिमल से बचाने में हेल्प करती हैं, ब्राउजिंग एनिमल से बचाने का काम करती हैं। इसी तरह कुछ स्टेम ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, जैसे फ्लैटेंड स्टेम ऑफ अपुंशिया एंड सिलेंड्रिकल स्टेम ऑफ यूफोर्बिया, इनमें क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करते हैं। कई सारे अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मदद करते हैं, जैसे ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। मिंट और जैस्मिन की अगर बात करें तो मिंट और जैस्मिन में जो लेटरल ब्रांच होती हैं, लेटरल ब्रांच एराइज करती हैं बेस ऑफ मेन एक्सिस से और ये ग्रो करने के बाद ग्राउंड को टच करती हैं और इनसे नया प्लांट डेवलप हो जाता है।
इसी तरीके से पिस्टिया और आइकॉर्निया की बात करें तो यहाँ पर ऑफसेट नाम का एक मॉडिफिकेशन पाया जाता है। बनाना, पाइनएप्पल और क्राइजेंथेमम की बात करें तो यहाँ पर जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है मेन स्टेम का, उससे लेटरल रूट एराइज करती हैं और लेटरल स्टेम एराइज करता है और ये नए सूट का फॉर्मेशन करता है। तीसरा पार्ट हमारे पास हो जाएगा लीफ। लीफ का जो फॉर्मेशन होता है ये सूट एपिकल मेरिस्टम से होता है। लीफ हमेशा एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होती हैं और लीफ का मेन काम फोटोसिंथेसिस है। लीफ के 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पिट्यूल एंड लेमाइना। अब जो लीफ बेस होती है, अगर हम इसकी बात करें तो लेगुमिनस प्लांट में लीफ बेस जो होती है ये सोलन होती है, जिसे पल्विनस का नाम दिया जाता है। और अगर हम मोनोकॉट की बात करते हैं तो मोनोकॉट प्लांट में जो लीफ बेस होती है वो एक्सपेंड होके स्टेम को कवर कर लेती है, जिसे सीथिंग लीफ बेस का नाम दिया जाता है। लेमाइना या लीफ ब्लेड में एक मिडिल प्रोमिनेंट वेन होती है जिसे मिडरिप का नाम दिया जाता है। वेन और वेनलेट का जो अरेंजमेंट होता है लेमाइना में, उसे वेनेशन का नाम दिया जाता है। 2 तरह के वेनेशन होते हैं, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। रेटिकुलेट वेनेशन जनरली डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है और पैरेलल वेनेशन जनरली मोनोकॉट प्लांट में पाया जाता है। पत्तियां 2 तरह की होती हैं, एक को सिंपल लीफ कहते हैं, दूसरे को कंपाउंड लीफ कहते हैं। कंपाउंड लीफ 2 तरह की होती है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड पॉमेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ नीम में होती है, जहां पर बहुत सारी लीफलेट जो होती हैं एक कॉमन एक्सिस रैचिस पे अरेंज होती हैं, जिससे जो मिडरिप को रिप्रेजेंट करती है, जैसे नीम आपको दिखाई गई है। पॉमेटली कंपाउंड लीफ सिल्क कॉटन में पाई जाती है, जहां पर बहुत सारी लीफलेट एक कॉमन पॉइंट पर यानी टिप ऑफ पिट्यूल पर अटैच होती हैं। फिलोटैक्सी का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच। फिलोटैक्सी 3 तरह की होती है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल फिलोटैक्सी। अल्टरनेट फिलोटैक्सी चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर में पाई जाती है। अपोजिट फिलोटैक्सी कैलोट्रोपिस और गुआवा में पाई जाती है। और जो वर्ल फिलोटैक्सी है ये एलेस्टोनिया में प्रेजेंट होती है। ये डायग्राम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। लीफ के मॉडिफिकेशन की बात करें तो लीफ टेंडिल पी में पाए जाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं सपोर्ट में, क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। स्पाइन पाए जाते हैं कैक्टस में, जो डिफेंस का काम करते हैं। अनियन और गार्लिक में जो फ्लैशी लीव्स होती हैं फूड को स्टोर करती हैं। और ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में जो लीव्स होती हैं शॉर्ट लिव्ड होती हैं और इनमें जो पिट्यूल होता है एक्सपैंड होकर फोटोसिंथेसिस करता है। इंसेक्टियोरस प्लांट जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, तो इनमें इंसेक्ट ट्रैपिंग स्ट्रक्चर मॉडिफाइड लीव्स ही होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस जिसे पेडंकल भी कहते हैं। अब इन्फ्लोरेसेंस मेनली 2 तरह का होता है, रेसिमोज एंड साइमोज। रेसिमोज जो होता है ये इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है और यहाँ पर जो फ्लावर होते हैं एक्रोपेटल मैनर में अरेंज होते हैं। साइमोज में लिमिटेड ग्रोथ होती है और यहाँ पर फ्लावर बेसिपेटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म की, है ना, और ये इनका काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। एक टिपिकल फ्लावर में 4 वर्ल होते हैं जो कि थैलमस या रेसेप्टिकल के ऊपर पाए जाते हैं। इनका नाम है कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स और करोला को एसेसरी ऑर्गन कहते हैं, जबकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। अगर कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें कैलिक्स करोला डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं तो वहां पर पेरियंथ टर्म का यूज करते हैं, जैसे लिली की बात करें। अगर किसी फ्लावर में एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों तो उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं और अगर कोई एक है तो उसे यूनिसेक्सुअल का नाम दिया जाएगा। सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री में फ्लावर रेडियली सिमेट्रिकल हो सकते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक हो सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री पाई थी मस्टर्ड, धतूरा और चिली में। जाइगोमॉर्फिक या बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती पी बीन, कैसिया, गुलमोहर में। और एसिमेट्रिक फ्लावर या इरेगुलर फ्लावर कैना में पाए जाते हैं। फ्लावर ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या पेंटामेरस हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फ्लावर की तो ये हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरीगाइनस भी हो सकते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर में सुपीरियर ओवरी होती है, जैसे मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। पेरीगाइनस फ्लावर में हाफ इंफीरियर ओवरी पाई जाती, प्लम, पीच रोज, एग्जाम्पल बहुत पूछा थे, उन्हीं पे फोकस करेंगे अभी। एपिगाइनस फ्लावर में इंफीरियर ओवरी होती है, जैसे गुआवा, कोकम्बर एंड द रे फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर। फिलहाल इतनी बात याद रखेंगे आप यहाँ पर। अब कैलिक्स की अगर बात करें तो कैलिक्स के मेंबर को सेपल कहते हैं। सेपल का काम होता है फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करना। अगर सेपल यूनाइटेड है तो गैमोसेपलस और फ्री है तो पॉलीसेपलस। करोला के यूनिट को पेटल कहते हैं। ये ब्राइटली कलर्ड के होते हैं ताकि इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट कर सकें। अब अगर पेटल जो होंगे यूनाइटेड होंगे
फ्यूज होंगे तो गैमोपेटलस, और फ्री होंगे तो पॉलीपेटलस कहा जाएगा। एस्टिवेशन का मतलब है मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बड। अब यहाँ पर चार तरह का एस्टिवेशन याद करना है। वेलवेट एस्टिवेशन कैलाट्रोपिस में पाया जाता है, जहां पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन की बात करें तो चाइना रोज, लेडीज फिंगर, कॉटन में आपको मिलेगा। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कैसिया एंड गुलमोहर में पाया जाएगा। और वेक्सिलरी या पेप्लियोनेसिस जो एस्टिवेशन होता है ये पी और बीन में पाया जाएगा, पी एंड बीन में मिलेगा, जहां पर 5 पेटल होते हैं। जो लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पोस्टीरियर पेटल होता है ये 2 लैटरल पेटल को ओवरलैप करता है जिन्हें विंग कहते हैं, और 2 स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल को कील का नाम दिया जाता है। यहाँ पर डायग्राम भी आपको दिखाया गया है। एंड्रोशियम की यूनिट को स्टेमन का नाम दिया जाता है। एक जो स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक स्टॉक होती है जिसे फिलामेंट कहते हैं, और एंथर होता है। एंथर बाइलोब डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोड का नाम दिया जाता है। अब जो स्टेमन होते हैं, स्टेमन अगर अटैच होते हैं पेटल से तो इसे एपिपेटलस कहा जाता है, जैसे ब्रिंजल सोलेनेसी फैमिली में। और अगर पेरियंथ से अटैच होते हैं तो एपिफिलस कहा जाता है, एपिटेपलस कहते हैं जैसे लिली में। स्टेमन अगर फ्री है तो इसे पॉलीएंड्रस कहा जाएगा, और ये यूनाइटेड भी हो सकते हैं। अगर स्टेमन यूनाइटेड होकर एक बंडल या बंच बनाते हैं तो इसे मोनोडल्फस कहते हैं, चाइना रोज। 2 बंडल बनाते हैं तो इसे डाइडल्फस कहते हैं, पी में। और अगर 2 से ज्यादा बंडल बनाते हैं तो इसे पॉलीडल्फस कहते हैं, जैसे सिट्रस में। अब एक ही फ्लावर में फिलामेंट की लेंथ में वेरिएशन पाई जाती है, साल्विया और मस्टर्ड के फ्लावर में पूछा जा चुका है ये। गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसकी यूनिट को कार्पेल या पिस्टिल का नाम दिया जाता है। कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब यहाँ पर अगर हम ओवरी के अंदर चलते तो ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं कुशन लाइक प्लेसेंटा के ऊपर। अब अगर कार्पेल का नंबर 1 है, कार्पेल का नंबर अगर 1 है तो मोनोकार्पिलरी, 1 से ज्यादा कार्पेल तो पॉली कार्पिलरी कहा जाता है, मल्टी कार्पिलरी कहते हैं। अब अगर 1 से ज्यादा कार्पेल यानी मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है तो कार्पेल फ्री हो सकते हैं या फिर फ्यूज हो सकते हैं। अगर फ्री हैं तो इसे एपोकार्पस कहेंगे जैसे लोटस एंड रोज में, और फ्यूज हैं तो इसे सिनकार्पस कहेंगे जैसे कि अगर हम बात करें मस्टर्ड में और टोमेटो में। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में बदल जाते हैं और ओवरी जो है ये फ्रूट का फॉर्मेशन करती हैं। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी। अब जैसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन की बात करें तो ये पी में पाया जाएगा। एग्जाम्पल पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पर मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी में पाया जाएगा। एक्साइल प्लेसेंटेशन की बात करें तो एक्साइल प्लेसेंटेशन चाइना रोज, मस्टर्ड, चाइना रोज में, टोमेटो में और लेमन में आपको मिल जाएगा। मस्टर्ड नहीं, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। पेराइटल प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, और यहाँ पर फॉल्स सेप्टम पाया जाता है, फॉल्स सेप्टम आपको मिलेगा। डायंथस एंड प्रिमरोज की बात करें तो यहाँ पर फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन पाया जाता है और बेसल प्रेजेंटेशन पाया जाता है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड में। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसे मैच्योर या राइपेंड ओवरी कहा जाता है। फ्रूट का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, लेकिन अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए तो इसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है, जैसे बनाना। तो आपके सिलेबस में केवल एक ही फ्रूट दिया गया है, दैट इज ड्रूप फ्रूट। और ये जो ड्रूप फ्रूट है इसके 2 एग्जाम्पल मैंगो एंड कोकोनट हो जाएंगे। यहाँ पर मैंगो और कोकोनट में फ्रूट ड्रूप है। ड्रूप डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज एंड वन सीडेड। अब मैंगो में जो पेरी कार्प होती है ये डिफ्रेंशिएटेड होती है, आउटर थिन एपिकार्प, मिडिल फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प और इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। कोकोनट में मीजोकार्प फाइब्रस होता है, एंडोस्पर्म यहाँ पर एडिबल होता है। सीड की बात करें तो सीड के बारे में वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में काफी डिटेल में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पर आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो इंटेगुमेंट होते हैं, आउटर इंटेगुमेंट डाइकॉट सीड में टेस्टा, और इनर इंटेगुमेंट जो होता है वो टेगुमेंट का फॉर्मेशन करता है। अब सीड, डाइकॉट के जो सीड होते हैं बेटा ज्यादातर नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन एंडोस्पर्म जैसे कैस्टर की बात करें तो कैस्टर में एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, पाया जाता है। बाकी अगर पी बीन ग्राम की बात करें तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। मोनोकॉट सीड की बात की जाए तो मोनोकॉट सीड जनरली एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन ऑर्किड मोनोकॉट है लेकिन यहाँ पर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पाए जाते हैं। अब अगर हम ग्रासेस की बात करते हैं तो ग्रासेस में जो कॉटिलेडन होता है वो सील शेप का होता है जिसे स्कोटेलम कहते हैं,
और यहाँ पर प्लूम्यूल और रेडिकल भी पाए जाते हैं। प्लूम्यूल की कवरिंग को कोलियोप्टाइल और रेडिकल की कवरिंग को कोलियोराइजा का नाम दिया जाता है। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, कुछ सिंबल होते हैं जो यूज करने होते हैं, जैसे के कैलिक्स को बताता है, सी करोला को, पी पेरियन को, एंड्रोशियम को, जी गाइनोशियम को। जी के नीचे डैश लगा तो सुपीरियर ओवरी, ऊपर लगा है तो इन्फीरियर ओवरी। मेल का सिंबल, फीमेल का, बाइसेक्सुअल का सिंबल, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, बी आर प्रैक्टिएट हो जाएगा तो ये सिंबल यूज करते हैं। जो डॉट बना हुआ है ये मदर एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। ये फ्लोरल फॉर्मूला आपको दिया गया ब्रेसिकेसी फैमिली, जो कि मस्टर्ड की फैमिली है, और ये सिलेबस में डिटेल में अलग से पूरी वीडियोस फैमिलीज की मैंने अपलोड कर दी, तो उसको वहां से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो एनसीईआरटी ने फैमिली आपको दे रखी, सोलेनेसी फैमिली दे रखी, तो इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर सोलेनेसी फैमिली की बात करें तो यहाँ पर इसको कॉमनली पोटैटो फैमिली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो यानी सोलैनम ट्यूबरोसम में पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस सोलाइटरी, एक्सिलरी या साइमोज सोलैनम में होता है, ये इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है। फ्लावर बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। कैलिक्स में 5 सेपल होते हैं, यूनाइटेड यानी गैमोस सेपलस कंडीशन है। परसिस्टेंट कैलिक्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेलवेट एस्टिवेशन कैलिक्स में भी और करोला में भी। पेटल 5 होते हैं और ये भी यूनाइटेड होते हैं यानी गैमोपेटलस कंडीशन है। एंड्रोशियम में स्टेमन 5 होते हैं और ये एपीपेटलस होते हैं। बाइकार्पेलरी ऑब्लिगेटली प्लेस्ड गाइनोशियम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर, बाइलॉकुलर, प्लेसेंटा सोलन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोलन प्लेसेंटा विद मेनी ओव्यूल एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन। फ्रूट यहाँ पर बेरी या कैप्सूल होता है। सीड कई सारे और एंडोस्पर्मी, जबकि डाइकॉट की फैमिली है तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होने चाहिए, लेकिन एंडोस्पर्मिक सीड है। ये फ्लोरल फॉर्मूला एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, K5 C5 A5 यानी पेंटामेरस फैमिली हो जाएगी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस खूब पूछा जाता है। तो इस फैमिली के कई सारे प्लांट ऐसे जो फूड का सोर्स है, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइस में चिली आ जाएगी, मेडिसिन में बेलाडोना एंड अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी में टोबैको आ जाएगा, और ऑर्नामेंटल में पिटूनिया यहाँ पर आ जाएगा। तो ये खूब आपसे पूछे जाते हैं, तो इस फैमिली को एनसीईआरटी में दिया हुआ। इसके अलावा कई सारी फैमिलीज आपके सिलेबस में है, जैसे कि लेगुमिनोसी, मालवेसी, कंपोजिटी जिसे एस्टेरेसी कहते हैं, है ना, क्रूसीफेरिया, ब्रेसिकेसी फैमिली एंड ग्रेमिनिया पोएसी। 5 फैमिली एनसीईआरटी ने ऐड की हैं, तो अलग से मैंने पूरी पढ़ा दी, तो उनको पढ़ लीजिएगा। अगले वीडियो में हम एनाटॉमी के साथ मिलेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।